In this question, the output V naught, this is the output of the diode circuit shown in the figure, is connected to an average DC voltmeter. The reading on the DC voltmeter in volts, neglecting the diode voltage drop across the diode. इसको कह रहा है कि यहाँ का वोल्टेज एक एवरेज डीसी वोल्टमीटर लगाया है, यहाँ का वोल्टेज मुझे पता करना है, इनपुट दे रखा है, डायोड को वोल्टेज ड्रॉप को नेग्लेक्ट करना है। तो हम जानते हैं कि यह पॉजिटिव साइकिल में यह डायोड ऑन रहेगा, जब ये ऑन होगा तो वही वोल्टेज, यही सेम वोल्टेज यहाँ पर आपको मिलेगा। डायोड का वोल्टेज ड्रॉप जीरो है तो सेम का सेम, जैसे कि आपको आउटपुट कैसा मिलेगा पॉजिटिव साइकिल में, जैसे कि आपको ऐसे। और जब ये निगेटिव साइकिल होगा, जब ये हाई होगा और ये लो होगा, ये हाई होगा ये लो होगा, तो डायोड का एनोड किससे है, लो से, तो डायोड क्या हो जाएगा आपका, डायोड का एनोड लो पर है और कैथोड क्या है, हाई पर, तो डायोड क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको, इस तरह से हम लोग इसको कैसे दिखाते हैं, ये मेरा वी आउट है और ये हम दिखाते हैं थीटा ओमेगा इंटू टाइम, ओमेगा इज टू पाई एफ, थीटा चेंज कर रहा है टाइम से, ओमेगा इंटू टी, ये है आपका। तो ये जब हम इसका इस तरह का वी आउट है, इट इज नॉट an ideal DC, ideal DC should be constant। तो हम लोग देखे थे रेक्टिफायर में कि हम लोग इसका जो DC कंपोनेंट है, जो एवरेज वैल्यू इसका जब निकालेंगे, एवरेज तो कांस्टेंट आएगा ना, जब हम एवरेज निकालते हैं तो फिक्स नंबर आएगा। ये जो एवरेज निकालते हैं वी एवरेज, ये आपका आता है वी एवरेज इज हाफ वेव रेक्टिफायर में वी एम बाई पाई। तो वी एम आपका जो है आपका 10, तो 10 डिवाइडेड बाई पाई, 10 डिवाइडेड बाई पाई कैलकुलेटर से जब हम कैलकुलेट करते हैं इसको 10 भागा 3.14, इट कम्स आउट टू बी 3.18 वोल्ट। जो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है दैट इज एवरेज, वो जो वी एम बाई पाई हाफ वेव रेक्टिफायर का 3.18 वोल्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन assume that the diode in the figure has V on 0.7 volt but is otherwise ideal। हम लोग पहले भी पढ़े हैं डायोड का कट इन वोल्टेज आइडियल माना है, तो RF को ये कर दिया है, लेकिन 0.7 वोल्ट पर ये ऑन हो रहा है, V ऑन, यही है ना आपको डायोड का कैरेक्टरिस्टिक ID। तो ये कह रहा है otherwise ideal the magnitude of the current I2 in milliampere is equal to this current I2। करंट दिखाया तो डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा, ऐसे दिखाया है I2। तो अब तो हमको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर द डायोड इज ऑन और ऑफ, ये हमें चेक करना होगा। तो चेक करने के लिए मैंने बताया था पहले डायोड को हटा लेंगे और उसके क्रॉस वोल्टेज को निकालेंगे। 2 वोल्ट है और आपका ये R2 दे रखा है 6 किलो ओम, ये आपका दे रखा है 2 किलो ओम और यहाँ है 2 वोल्ट। तो यह वोल्टेज, यही डायोड के क्रॉस वोल्टेज है, डायोड को यहां से हटा दिए हैं, यही वोल्टेज है डायोड के क्रॉस। तो कैसे निकालेंगे जी, पहले आई निकाल लेंगे, ये वोल्टेज है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, यही वोल्टेज है, यही वोल्टेज है ना, यही वोल्टेज का डिफरेंस है डायोड के क्रॉस। करंट पहले निकालनी है, 2 भागा डिवाइडेड बाय 2 + 6 8, ये करंट हो गया और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ना वोल्टेज डायोड के क्रॉस, दिस वोल्टेज। तो ये आपका आ गया 2 यानी कि 4/8 यानी कि 1/2 0.5 वोल्ट, 0.5। और डायोड को ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट की जरूरत है। सो द डायोड इज नॉट ऑन, डायोड इज नॉट ऑन। डायोड क्या है आपका, ऑन ही नहीं है। तो ये जो है मेरा सर्किट ऐसे है, डायोड क्या है, ऑन नहीं है, डायोड इज नॉट ऑन। तो चलो जो मैंने निकाला है करंट, डायोड नॉट ऑन मान कर ही निकाला है, तो यही तो करंट हो गया। आई इसका तो क्या हो गया, आई कितना हो गया, आई कितना जो हम निकाले हैं, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 + 6 2 बाई, जो भी निकाले यही तो करंट निकाले, ये वाला पार्ट, ये करंट ही ना था, 2/8 1/4 0.25 आपका ये किलो में था तो मिली एम्पियर, 0.25 फिलिंग द ब्लैंक्स है 0.25। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। डायोड इज ऑफ, केवल एक बार आपको यहां करंट निकाल देना था। I2 डायरेक्शन भी ठीक सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन फॉर द सर्किट विथ आइडियल डायोड्स shown in the figure,
द शेप ऑफ द आउटपुट वी आउट और द गिवन साइन वेव इनपुट वी इन विल बी। शेप ऑफ द आउटपुट, यहां देखिए दिस इज आउटपुट, दिस माइनस दिस। शेप पूछ रहा है, इनपुट ये देखिए दे रखा है, ये इनपुट है मेरा, ये इनपुट दे रखा है, और अब शेप पूछ रहा है। तो हम देखेंगे पॉजिटिव साइकिल में क्या होता है और नेगेटिव साइकिल में। डायोड आइडियल दे रखा है, पहले इस साइकिल की बात कर रहे थे, इसमें क्या होगा, जब इनपुट ये रहेगा तो आउटपुट क्या होगा, हम यहीं ड्रॉ करें, यहीं ड्रॉ कर देते हैं। इनपुट जब ये रहेगा तो आउटपुट क्या होगा। ये टाइम दे रखा है 0.5t, ये t है दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हम खींच रहे हैं 0.5t, हाफ टाइम पीरियड तक ये ऑन है और आधा टाइम पीरियड में ये ऑफ, ये कह रखा है। खैर उससे मुझे कोई अभी मतलब नहीं है, हमको इस पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल से मतलब है। यहां ध्यान दीजिए, जब पॉजिटिव साइकिल है तो कौन सा डायोड होगा, ये हाई, ये लो, ये डायोड ऑन, ये कनेक्ट हो गया। डायोड आइडियल है आपका, देखिए ये हाई से कनेक्ट हो गया, तो पॉजिटिव साइकिल में मुझे ये मिला हाई, यही सेम वोल्टेज, और ये नेगेटिव पर है, देखिए ये लो पर है, ये डायोड भी आपका कनेक्टेड है, यह भी ऐसे, बीच में कनेक्शन नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ ऐसे। अब देखिए हाई पे कौन सा टर्मिनल कनेक्ट हो गया, ये वाला नीचे वाला, और वोल्टेज किससे निकला है, दिस माइनस दिस। आपको देना है, इस पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, वी आउट है दिस माइनस दिस, तो ये क्या हो गया, ये हाई पर है तो दिस माइनस दिस क्या हो गया, नेगेटिव। दिस माइनस दिस, जब ये हाई पर आता है तो ये पॉजिटिव वोल्टेज होता है, जब ये हाई है तो क्या हो गया, दिस माइनस दिस नेगेटिव। तो मुझे मिला क्या, जस्ट ऐसे जोड़ रखा था, तो मुझे क्या मिला पॉजिटिव साइकिल में, जस्ट उल्टा। वी आउट जो मुझे मिला है, वी आउट जो है वो क्या है, वी आउट जो है, मान लीजिए वी आउट ये क्या है, मान लीजिए ए और बी बोल दे रहे हैं, वी आउट क्या है, वी ए माइनस वी बी। तो ये क्या वी बी पर ना हाई हो गया, देखिए दिस ये दिखा हुआ है, मार्क कर रखा था कैसे लिखना है वोल्टेज, पर वी बी पे हाई है। 0 माइनस मान लो कि आपका है वी एम, 0 माइनस वी एम, मैक्सिमम पे बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस वी एम। देखिए यहाँ समझ गए ना बात को, ये है आपका नीचे वाला आपका वोल्टेज लिखना था दिस माइनस दिस, तो क्या हो गया, नेगेटिव वोल्टेज हो गया। ये हाई रहता तो पॉजिटिव, लेकिन ये हाई है तो नेगेटिव। समझ गए बात को, समझ गए, हम दिखा भी दिए कैसे, वीबी अगर हाई पर है तो नेगेटिव, मैक्सिमम की बात कर रहा था मैं। तो आपका ये हो गया। और जब आपका साइकिल चेंज करता है, यहां ध्यान दीजिए, इसी से क्लियर है, जब साइकिल चेंज करता है, जब ये वोल्टेज क्या है इस तरह से है, यानी इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइकिल का मतलब ये वाला हाई हो गया, ये हाई है, और ये क्या है, लो है। नेगेटिव का मतलब ये वाला हाई हो गया, ये वाला लो है। जब ये हाई है तो क्या होगा जी, यहां ध्यान दीजिए, ये डायोड एनोड कैथोड पर हाई है तो ये क्या हो गया, ऑफ। ये डायोड के एनोड पर लो है तो ये डायोड क्या हो गया, ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ। समझ गया बात को। ये देखिए हाई है, और इसका ये टर्मिनल डायोड का देखिए लो से है, तो ये देखिए इधर लो इधर हाई, ऑफ। दोनों डायोड ऑफ, दोनों डायोड ऑफ है, तो क्या कोई वोल्टेज मुझे मिलेगा, यहां पर कोई कनेक्शन ही नहीं है, दोनों डायोड ऑफ, तो वी आउट क्या हो जाएगा, वी आउट, दोनों डायोड ऑफ, कोई वोल्टेज ही नहीं मिलेगा। आइडियल डायोड था, डायोड आइडियल था, तो वी आउट 0। यहां देखिए अब मुझे क्या मिलेगा, 0। ये देखिए कहां पर ऑन से ऑप्शन में है, ये इस तरह का पैटर्न मैं इसी पे खींच दिया हूं, मुझे क्या पैटर्न मिला, ऐसा हाफ टाइम पीरियड तक, और फिर क्या मिला मुझे, ऑफ। ऑफ मुझे कौन सा है वो, आपका सी। सी इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, the diode in the circuit shown below is ideal. The input voltage Vi is given by Vi 10 sin 100 pi t. It may not be visible, so I am writing it here. This is the input. 100 sin pi t, 100 sin omega t, और 100 sin theta. पता ना है, 100 sin omega t रिप्रेजेंट करते हैं इसी को sin omega into t. Omega into t is theta. खैर उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी हम। The time duration in millisecond rounded off to 2 decimal places for which the diode is forward biased. ये बताना कितने टाइम तक ये ऑन है during one period of the input. ये आपका इनपुट है, एक पीरियड इनपुट का, इसके कितने टाइम तक वो ऑन है, ओमेगा टी या थीटा, बात बराबर है, कितने टाइम तक, थीटा चेंजेस विद टाइम, कितने टाइम तक ये ऑन है। तो देखिए जब ये फॉरवर्ड, यहाँ -5 वोल्ट, यहाँ नेगेटिव लगा रखे, -5 वोल्ट है यहाँ पर, तो पॉजिटिव साइकिल में तो हमेशा ऑन ही रहेगा। देखिए पॉजिटिव में यहाँ पर हाई वोल्टेज पर है तो ऑन ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। पॉजिटिव साइकिल में इंटायर पॉजिटिव साइकिल इट विल बी ऑन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं। अब जब निगेटिव साइकिल है, जब ये निगेटिव साइकिल होगा, जब ये हाई और ये लो, जब निगेटिव साइकिल है, तो देखिए
ये -5 वोल्ट को मैं यहां दिखा भी दे रहा हूं, यहीं पर डिसीजन लेना। जब ये आपका -5 से यहां पर आपका ज्यादा है, देखिए -5 निगेटिव की बात कर रहा हूं, ये माइनस मान लीजिए कि आपका -3, तो कौन ज्यादा है जी? एनोड ज्यादा। डिफरेंस देखिए एनोड में और कैथोड का -3 -5 कितना आ गया? समझ के बात को ना। ज्यादा मतलब देखिए, ज्यादा मतलब ये देखिए, ज्यादा इधर का मतलब निगेटिव इधर ना ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब ये ज्यादा है, कब तक ज्यादा है? -5 वोल्ट लगाए हैं, उससे अगर ज्यादा रहे, ये निगेटिव है। निगेटिव का मतलब क्या देखिए, -1 -2 -3, -2 इज ग्रेटर देन -3। समझ गया ना बात को? ये बोल रहे हैं जब -5 से ज्यादा है यहाँ का वोल्टेज, एनोड का वोल्टेज, तब तो वो ऑन रहेगा। -5 से कम हो गया, इधर इधर मतलब डिक्रीज, -6 मान लीजिए, -6 हो गया, -6, इससे आपका कम गया। तो डिफरेंस देखिए कितना है एनोड और कैथोड का, -6 -5 कितना वाज हो गया? 6 + 5 -1। एनोड और कैथोड का डिफरेंस जो है नेगेटिव आ गया तो ऑफ हो जाएगा। समझ गया बात को? तो जब ये इससे ज्यादा है, जब ये ज्यादा है, -5 में डिसीजन लेना, इधर ज्यादा है। एनोड का वोल्टेज जब -5 से ज्यादा है तो ये ऑन है। पॉजिटिव साइकिल में तो हमेशा ज्यादा है। निगेटिव साइकिल में जब इधर कमने लगा तो ये देखिए, इधर जब कम जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। जब तक -5 तक ये ऑन है, इससे ज्यादा कम जाएगा। डिक्रीज मतलब देखिए इधर -5 कहीं होगा, और बड़ा दिखा के देते हैं आपको हम, -6 भी होगा, देख रहे हैं। तो ये आपका डायोड क्या हो जाएगा, इसके बाद ऑफ हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? डायोड ऑफ। यहां तक ऑन है। फिर यहां देखिए, फिर यहां ऑन हो जाएगा। फिर यहां देखिए -5 से क्या हो गया? फिर बढ़ने लगा, इधर बढ़ता है, इधर घटता है। फिर क्या हो गया? -5 से क्या हो गया? देखिए इधर से बढ़ते हुए साइकिल क्या हुआ ऐसे, फिर यहां भी ऑन हो जाएगा। तो यहां देखिए, यहां से यहां तक ऑन है, ये टाइम में ऑन है, और यहां तक ऑन है, यहां तक ऑन है, और फिर यहां एक साइकिल में 2 बार ऑन। कोई दिक्कत नहीं है। जब जब -5 से ज्यादा होता है यहाँ का वोल्टेज, देखिए एक्सिस से दिखा रहे हैं, इधर ज्यादा इधर कम, तो ये ऑन होता है। बस यही निकाल लेना है, यही निकाल लेना है, ये टाइम। तो मुझे क्या करना है? 10 sin, ये टाइम निकालना है 100πt, ओमेगा टी दे रखा है। दिस शुड बी इक्वल टू, यही पॉइंट पर डिसीजन लेना है, -5, यानी कि 10 sin 100πt इज इक्वल टू -5/10 को इधर कर देते हैं, यानी कि -1/2। हम जानते हैं 1/2 क्या होता है जी, किसमें होता है? -1/2 आया। sin 30 1/2 होता है, इतना ध्यान में रखोगा आपको। sin 30 1/2, या sin 30 को क्या लिख सकते हैं? sin π/, रेडियन में लिख दे रहे हैं, π/, सब रेडियन में दे रखा है ना, पाई है, तो ये आपको π/6 इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव में होता है, ये निगेटिव है, यानी कि यहां पर, यानी कि जो पॉजिटिव में है वही जोड़ दीजिए, पाई प्लस π/6। ये वैल्यू क्या है? पाई प्लस π/6, ये निकालना है ना, तो पाई में π/6, या ऐसे भी आप याद रखे होंगे, 12th में पढ़े होंगे। इधर ऑल पॉजिटिव, इधर ऑल साइन कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इधर ऑल साइन को टैन कॉट पॉजिटिव, और कॉस और सेक। इस और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो जो निकालना है, नहीं निकालना आपको। ये देखिए इस क्वाड्रेंट में साइन पाई के बाद निगेटिव है, ये पाई है एक्सिस है, तो ये निकालना है। तो पाई प्लस π/6, यही करना है वो एंगल। पाई प्लस 30, पाई प्लस, ये पाई है, पाई में 1/2 कितने पर होता है? 30 पर, π/6 पे, तो वही जोड़ दीजिए, वही वैल्यू ये है, वही आ जाएगा। देखिए इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक, टैन कॉटेक पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यानी इस दोनों क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है। देखिए 0 से 90 डिग्री साइन पॉजिटिव, 90 से 180 डिग्री साइन पॉजिटिव। समझ गया ना बात को? तो यही एंगल निकालना है। कैसे ट्रिक क्या है आपको ये जानते हैं ना? ये वैल्यू क्या है ना, 1/2 नेगेटिव में, तो सीधे दिमाग सीधे कीजिएगा। अच्छा पाई प्लस पॉजिटिव में π/6 होता है ना, तो वही इस एक्सिस पर, यहां से देख लीजिए एंगल, पाई प्लस, इस एक्सिस से देख लीजिए पाई प्लस, तो ऐसे भी देख सकते हैं पाई प्लस π/6। तो ये वैल्यू क्या है? पाई प्लस कितना आएगा? साइन πt इक्वल टू कितना आएगा जी? वो 1/2 किस एंगल पे आएगा? साइन पाई प्लस π/6 कितना होता है? वो एंगल कितना हो गया? पाई प्लस 6 कितना आ गया? ये एंगल कितना आया? थीटा या ओमेगा टी? थीटा ही ना बोलता, ओमेगा टी इक्वल टू थीटा। तो 6 7 π/6, तो हम इसको कर दिए, ये आया, दोनों बराबर है। ये वैल्यू किस थीटा पर आएगा कर दिए, अब इसको इक्वेट कर दिए। 100 π/t 7 π/6, ये आपका पाई कैंसिल हो गया, t इक्वल टू 7/600। ये निकाल लीजिए कैलकुलेटर से।
7/600, 7 divided by 600, 0.116 दे रखा है मिली सेकेंड में। तो 1000 से गुना, 1000 से भाग, गुना करेंगे तो कितना चला जाएगा आपका 0.01 है, यहाँ ध्यान रखिएगा 0.01। तो ये 1 2 3 अंक हंसकेगा, पॉइंट विल शिफ्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, देन इट विल बिकम 11.6 मिली सेकेंड। ये टाइम मैंने निकाला, यहां से यहां तक वो ऑन है, पूरा टाइम निकालिए, टाइम हम लोग निकाल लिया, ये टाइम हम लोग फिर यहां ऑन हुआ है। अब ये कितना है जी, ये 2 पाई है, और यहां पर कितना कम 2 पाई से कितना पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना में आता है 1/2 पाई/6 पर, तो 2 पाई से पाई/6 कम, या यहां देख सकते हैं इस एक्सिस से 2 पाई, यहां साइन और साइन, ऑल साइन कोसेक टैन कॉट कोसेक, यहां साइन और कोसेक निगेटिव होता है, तो यहां से भी देख सकते हैं 2 पाई से कितना कम, पॉजिटिव क्वाड्रेंट वाला देख लीजिए, 2 पाई से कितना कम, ये 2 पाई है, 2 पाई से कितना कम पाई/6। तो यहां से हमको ये भी निकल गया, ये वैल्यू निकल गया, यहां से ये टाइम निकाल लिया हम T1, ये T1 निकाले हुए हैं, T1 चलो लिख दे रहा है, ये T1 है फर्स्ट टाइम, ये पूरे एक समय ऑन है, इतना तो निकल गया, लेकिन इतना और निकालना है मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये टाइम निकाल ले रहा हूं। ये कितना आ गया जी, sin 100 पाई t इजकल टू, ये आपका कितना आया है, 2 पाई में से पाई/6 घटाया तो कितना आया, इजकल टू साइन 2 पाई माइनस पाई/6, 6 दूनी 12, 12 में से 11 गया, 11 पाई/6, 11 पाई/6, दोनों को इक्वेट कर दी। इस थीटा को हम लोग निकाल लिए हैं और ये बड़ा इक्वेट कर दिए, ठीक है ना। ये वैल्यू हम निकालें यहाँ पर निकालें, ये आया आपका 1/2, किस थीटा के लिए वो आएगा ही ना, ये वैल्यू किस थीटा के लिए आएगा, तो हम निकाल लिए 11 पाई/6, यानी ये जो है 11 पाई/6 आना चाहिए। उस यहाँ जो टाइम का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ टाइम का जो वैल्यू पुट करके पूरा कितना बन जाए, 11 पाई/6 बन जाए, यही तो निकाल रहा है। बस ये दोनों को इक्वेट कर दिए, इस टाइम पर ये पूरा 11 पाई/6 बन जाएगा, ये थीटा इज चेंजिंग विथ टाइम, किस टाइम पर ये पूरा का पूरा 11 पाई/6 बन जाएगा, देख दिए 11 पाई/6, तो ये आपका पाई कैंसिल, t इजकल टू 11/600, एक टाइम ये आया, T2 इसको लिख दे रहे हैं, तो ये आपका आ गया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, इसको कर देते हैं 0.01833 18.33 मिली सेकेंड, 18.33 मिली सेकेंड। देखिए अब ये निकालना है मुझे, टाइम को दिक्कत नहीं, समझ गए इस बात को समझ गए। एक टाइम निकाला मैं ये, और एक टाइम निकाला, एक टाइम आया था मेरा 11.6, यहां से यहां तक ऑन था, फिर यहां से यहां तक ऑन है, तो यहाँ ये टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया, देखिए ये 18.33 है, दिस टाइम माइनस दिस टाइम, ये निकाले है ना ड्यूरेशन होगा, तो यहाँ का निकाल लेते हैं पहले ये वाला टाइम, और दिस माइनस दिस कर देंगे, यहीं तक वो ऑन है, ये ड्यूरेशन निकालना है, दिस माइनस दिस, ये ड्यूरेशन निकल जाएगा, तो यहां वाला निकाल लेते हैं, साइन 2 पाई, वहां 0 है, साइन 2 पाई, यहां से लेकर साइन 2 पाई तक ऑन है, तो साइन 2 पाई इक्वल टू साइन, वो कितने समय पर होगा, टाइम निकाल रहे हैं ना, और थीटा को इक्वेट कर दिए हम, तो यानी कि t इक्वल टू, ये दोनों इक्वेट करेंगे तो 100 पाई t इक्वल टू 2 पाई, पाई कैंसिल, t इक्वल टू 1/50, t इक्वल टू 1/50, 0.02 इक्वल टू 20 मिली सेकेंड। समझ गया ना बात को, 20 मिली सेकेंड के बाद यहां पहुंचेगा, 18 मिली सेकेंड के बाद ये 18 और 20 तक वो ऑन है, 20 सेकेंड और 18 सेकेंड तक वो ऑन है। यहां समझिए क्या है, पहले वो 11 मिली सेकेंड तक ऑन है, यहां ध्यान दीजिए 11.6 मिली सेकेंड तक ऑन है, फिर वो ऑफ हो गया, फिर वो 18.33 मिली सेकेंड से लेकर 20 मिली सेकेंड तक ऑन है, तो यही हमको कर निकालना है। टोटल टाइम कितना ऑन है, वो टोटल टाइम ऑन कितना है, टोटल टाइम ऑन कितना हो गया, वो 11.6 मिली सेकेंड, फिर यहां ऑन है वो 20 माइनस 18.33 मिली सेकेंड, ये आपका आता है 11.6 और 11.6.3 लगभग आया आपका 13.3
आपका मिली सेकेंड निकाल लीजिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। समझ गए बात को? पहले यहां तक वो ऑन था, ये टाइम निकाल लिए, ये थीटा तक ऑन था, थीटा था, थीटा को इक्वेट किए, टाइम निकाल लिए, फिर वो यहां फिर ऑन हुआ, तो ये टाइम और ये टाइम का डिफरेंस निकाल लिए। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक टाइम पीरियड में इतने देर तक वो ऑन है, एक टाइम पीरियड में वो इतने देर तक ऑन है।